मक्का नहीं जा सकते काम घर वापस चले जाओ और घर में माँ के दोनों कदमों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मिन्नत पूरी फरमा देगा, तुमको वही सवाब अता फरमाएगा जो काबा की चौखट के चूमने पे मिलेगा। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं माँ की माँ के कदमों को चूम लेता। माँ जिंदा नहीं है। हुजूर फरमाते अगर माँ जिंदा नहीं है कब्बिल कब्रहा, जा करके माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मुझे माँ की कब्र भी नहीं मालूम, तो दूर फरमाते खत्ती खत्तन फी बैतिका, जा अपने घर में एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को अपनी माँ की कब्र मान कर चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत को पूरी फरमा देगा। है लोगो, आज हम माँ का दर्जा नहीं दे पाते। माँ का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन आज पीर साहब की खिदमत से मौके नहीं मिला थे। पीर साहब आई हैं तो 10-10 मुरीद पैर दबाई हैं, लागत है 100 बीघा खेत जोत के आए पीर साहब, और पीर साहब पर दबुआवा करी है। जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद के क्या हाल हुई बताओ। काहिल आदमी कभी कामयाब हो सकता है? बताते हैं कि दुई ठोरे काहिल जात रहा, एक बैर के बिरवा लाग रहा, बैर पकी पकी लाग रहा, तो दोनों काहिल बिरवक नीचे लेट गए, इस इंतजार में कि कोई आवे तो तोड़ के हमको बैर खवाई दी। लेटे दोनों, इतने में है एक बैर गिरी, तो अब दोनों देखें, सोचे कि कोई आवत तो उठा के मुँह में रख दे तो हम खाए ली। इतने में एक मुसाफिर का गुजर हुआ, तो एक काहिल देखिस तो का बोले कैसे यहाँ आवा, तो कैसी बैरिया उठाए के हमरे मुँह में धई दे हम खाए ली, तो उठाए के धई दी जायला, तो कहिस कहाँ जाते, रुक जा, हमरे मुँह से बिया को निकाली। तो मुसाफिर का 2 लात मारी, ऐसा रे बियो नहीं निकाल सका था। तो बगल वाला काहिल कहते और 2 लात मार, अब हमरे मुँह पर कुत्ता मुँह उतर रहा है, तो इसे कहा रहा है भगाए तो नहीं भगाई रहा है। बताओ ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो कामयाब कहाँ होंगे? जब पीर काहिल तो मुरीद काहिल। अरे पीर की खिदमत करने वालों जरा पहले सोचो कि पीर की खिदमत पहले नहीं है, पहले तुम पर तुम्हारे माँ बाप की खिदमत वाजिब है। इसीलिए हदीस पाक में अन हकीम इब्न मुआविया कुशैरी, हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, फरमाते सालना रसूल अल्लाह, हम लोगों ने हुजूर से मसला पूछा, मन अहक्को बेहुस्न सहाबते, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा खिदमत का हकदार मेरा कौन है, सबसे ज़्यादा खिदमत किसकी करूं? तो हुजूर ने पीर को नहीं बताया, बल्कि हुजूर ने फरमाया उम्मो का, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मन, मैंने कहा फिर कौन? काला उम्मो का, फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मन, मैंने कहा फिर कौन? पर सरकार ने फरमाया उम्मो का, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मन, मैंने कहा फिर कौन? सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। उसके बाद हदीस ख़त्म हो गई। पता चला कि 3 मरतबा हुजूर ने माँ को बताया, 1 मरतबा बाप को बताया, उसमें पीर को कहीं नहीं बताया। माँ को 3 मरतबा बताया, क्यों? माँ का दर्जा बाप से भी बड़ा है। माँ के 3 एहसान होते हैं औलाद पर, और बाप का 1 एहसान होता है। 3 एहसान कौन कौन? नंबर 1 पर तो माँ 9 महीने तक औलाद को अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान, अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। तीसरा एहसान, बच्चे की परवरिश करती है। अब्बा के एहसान, एक क्या? बच्चे की परवरिश करना। लेकिन इस परवरिश में भी माँ बाप पर गालिब है। क्यों?
देखा जाता है कि अब्बा बाहर से आई हैं तो तनिक देर खातिर लड़कवग ले हैं, बड़ी मया करी हैं, हुलुलुलु करी हैं, और के बाद अगर बुल्ल से नाक को निकली है तो फौरन कह ले पकड़ रही का ले वहाँ उठा लीजिए जा। लेकिन माँ लेती है तो फौरन दुपट्टे से प्यार से अपने बच्चे की नाक को साफ करती है। माँ के बड़े एहसानात हैं, इसलिए लोगों माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। अगर बाप नाराज हो जाए तुम्हारी बीवी से और बीवी न माने, तकलीफ पर तकलीफ तुम्हारे बाप को दे और बाप नाराज हो करके कह दे कि तू तलाक दे दे, तो लड़के पर जरूरी है कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। हदीस पाक सुनो, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र से रवायत है, फरमाते हैं कानत ताहती इमरातुन, मेरे निकाह में एक औरत थी। अब्दुल्लाह बिन उमर बहुत बड़े सहाबी, कहते मेरे निकाह में एक औरत थी, यक वकाना उमर यकरहुहा, और मेरे अब्बा उमर उससे नाराज रहते थे। फ़क़ाल अली तल्लिक़हा, तो एक दिन नाराज होकर के मुझे कहते हैं कि अब्दुल्ला तू इसे तलाक दे दे। तो कहते हैं फ़ाबी, तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने तलाक नहीं दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने शिकायत की कि मैंने अपनी बेटी अब्दुल्ला से कहा है कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, अल्लाह के रसूल उसने तलाक नहीं दिया और वो मुझे तकलीफ़ें पहुंचाती रहती है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं फ़क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तल्लिक़हा, तो हुजूर ने मुझे बुलाकर फरमाया कि तलाक दे दे, तेरे बाप ने कहा है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। ऐ लोगों, बाप का इतना बड़ा दर्जा है, इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। हालांकि तलाक देना मना है, तलाक न दो, तलाक